नमस्ते, प्रणाम सभी को। सुबह का योग हो चुका है, आसन हो चुके हैं, प्राणायाम हो चुका है और न्यूज़ में कई दिनों से देख रही हूँ और बड़ी खुशी की न्यूज़ है कि एस्ट्रोनॉट्स जो सुनीता विलियम्स और विलमोर 9 महीने से जैसा न्यूज़ में आ रहा है कि फँसे हुए थे, वो वापस आ गए हैं। खुशी की लहर पूरे संसार में, पूरी दुनिया में दौड़ी हुई है। लोग बड़े खुश हैं कि भई वो भारत मूल की हैं, उससे तो क्या ही लेना देना है, भारत मूल की हैं या बाहर की हैं, एक साइंटिस्ट हैं और बाहर ऊपर गई हैं। पृथ्वी की कक्षा से इतनी ऊपर हैं कि जहाँ पर ग्रेविटेशनल ख़त्म हो जाती है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ख़त्म हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है और आदमी वहाँ पर लोग जो है वो हवा में झूलते हैं। ऐसे झूलते हैं जैसे कि आप पंछी सारी हवा में घूमते रहते हैं, है ना? उसमें कोई भी आप अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, लेट नहीं सकते हैं, बस आप उड़ते रहते हैं। तो इस तरीके का माहौल उसमें, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे न्यूज़ हैं तो देख रहे थे तो बड़ा खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना तरक्की की है और जो ये ह्यूमन माइंड है, ये बहुत ही ब्रेन जो है ह्यूमन का, ये बहुत चालाक भी है, इंटेलिजेंट भी है और ये जो है बहुत कैलकुलेटिंग और कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ों में लगा रहता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया है और परमात्मा जो है वो हमें एक पूरी जीवन की दुनिया में, जो जीवन का संसार है उसमें एक इंसान को ही ऐसा बनाया है जिसका ब्रेन डेवलप किया और ब्रेन डेवलप करके उसके अंदर ये शक्ति डाली कि भाई अब आप जो है ये कर सकते हो, ये चीज़ें सोच सकते हो, ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये बड़ी खुशी की और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि भाई एक लेडी और एक महिला जो है वो ऊपर गई और इतने दिन रहीं और वहाँ पर उन्होंने कैसे अपने आप को सरवाइव किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी वो लेकर के आई हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारे एस्ट्रोनॉट विद्यार्थी होंगे उनको सीखने को मिलेगा और हमें पूरे ब्रह्मांड का कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जो खोज हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी की थी मेडिटेशन में, ध्यान में बैठकर, वो अब हम साक्षात अपने जीवन में देख पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक जो न्यूज़ आ रही है वो देखो, यहाँ पर भी ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि ह्यूमन ब्रेन जो है, जो इंसान का माइंड है, ये जो भेजा है, ये कैसे कहाँ तक सोच सकता है और कहाँ तक क्या कर सकता है। दूसरी न्यूज़ है कि एक मेरठ का केस हुआ है कि एक लड़का और एक लड़की ने मिलके और एक अपने पति की, उसकी लड़की के पति की जो है हत्या की है और किस तरीके से की है वो पूरा उसमें जो दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कहाँ तक सोच सकता है। तो जब हमारी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंसी जिसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंसी कैलकुलेटिंग करती है अच्छाई और बुराई में, अच्छाई और बुराई में। अच्छाई और बुराई में जब कैलकुलेशन होती है तो जो बुद्धि का रिजल्ट आता है, जो इंटेलिजेंसी का रिजल्ट आता है, उसे हम कहते हैं अच्छा या बुरा। अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे कार्यों का अच्छा रिजल्ट, बुरे कार्यों का बुरा रिजल्ट। यहीं पर कर्म का सिद्धांत आ जाता है। जो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया है, वो कर्म का सिद्धांत यहीं पर आता है। यहीं सब स्वर्ग और नर्क होते हैं। आज का जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ वो ये है कि आपका जो ब्रेन है वो ही आपके सभी भाग्य का निर्माता है, आपके सक्सेस का निर्माता है, आपकी अच्छाई और बुराई का निर्माता है। आप स्वस्थ रहें उसका भी निर्माता आपका मन ही है, आपका ब्रेन ही है ना? यहीं से सब ओरिजिनेट होता है। आपका कोई भी कार्य, आपका कोई भी मैं क्या बोलूँ, आपके पलक झपकने का भी जो सिस्टम है, आपका फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, यहीं से जनरेट होता है, यहीं से जनरेट होता है। ये जो आपका भेजा है, ये जो आपका माइंड है, मन है, यही तो सब कुछ जनरेट करता है। तो सारी चीज़ों का जब मैंने एनालाइज किया और देखा कि कुछ लोग इतना अच्छा कर जाते हैं और कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि थर थर शरीर कांपने लग जाता है, तो उसको ऐसा क्यों है? फिर लोग कहते हैं कि उसका भाग्य ही खराब था। भाग्य तो खराब नहीं था। परमात्मा ने किसी को भी
किसी भी इंसान को जो इस धरती पे पैदा किया है, किसी भी इंसान को ऐसा नहीं बनाया जो वो इस प्रकृति को या इस प्रकृति में रहने वाले किसी भी जीव जंतु को कष्ट देने के लिए अग्रसर करता हो। उन्होंने ऐसा बनाया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो परमात्मा की व्यवस्था बहुत खराब होती। मैं शिव महापुराण पढ़ रही थी, कैसे शिव जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु को ओरिजिनेट करते हैं, बनाते हैं और कहते हैं कि भाई आप जो है, बनाना नहीं बोला जा सकता, ब्रह्मा विष्णु को अवतरित करते हैं अपने दाएं और बाएं में, और वो कहते हैं कि आप ब्रह्मांड को बनाइए और आप जो है उसका पालन कीजिए, उसको चलाइए। तो इस प्रकृति के अंदर 3 ही घटनाएं घट रही हैं। इस प्रकृति के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 ही घटनाएं घट रही हैं। पैदा होना ब्रह्मा, चलना विष्णु, और मर जाना यानी कि ख़त्म हो जाना महेश। जो महेश हैं, जिनको भोले बाबा बोला जाता है, ये एक अलग तरीके की फिर लेसन चला जाएगा। 3 ही तरह की घटनाएं इस संसार में चल रही हैं, और उन घटनाओं में जो विष्णु हैं, इसीलिए विष्णु जी के अवतार बहुत सारे हुए हमारे यहाँ पर, है ना, क्योंकि विष्णु ही चल रहे हैं। जो ये प्रकृति की एक घटना है चलना, पैदा होने से मरने तक जो चलने वाली घटना है वो बहुत लंबी है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। पैदा हो जाता है आदमी 9 महीने में, 9 महीने पेट में रहेगा, गर्भ में रहेगा, फिर वो पैदा हो जाता है, क्षण भर में हो जाता है, कोई 1-2 घंटे में पैदा हो जाता है। फिर वो जिस टाइम पर पैदा हुआ, जैसे ही उसके अंदर जीवात्मा, ग्रंथों में तो ये भी लिखा है कि गर्भ के अंदर जैसे आत्मा का प्रवेश होता है वैसे ही उसका विष्णु घटने लग जाता है। तो जो वो चलने की प्रक्रिया है, जो विष्णु की प्रक्रिया है, जो वो है, उसी में ही सारे हमारे कर्म अच्छे और बुरे होते हैं। अब ये ब्रेन में कहाँ से आ जाता है? एक बंदा है सारे दिन स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता है, फिर भी स्वस्थ नहीं है। बहुत हॉस्पिटल खुल गए हैं लेकिन कोई स्वस्थ नहीं है। एक एक घर में 10-10 लोग बीमार हैं। किसी को प्रॉब्लम बैक पेन की है, किसी को एंजाइटी की है, कोई दुख से ही ग्रस्त है, किसी को कुछ दुख नहीं है, पैसे की बहुत सारी भरमार है फिर भी दुखी हैं लोग, है ना। किसी के घर में नियर एंड डियर चले गए हैं तो भी दुखी हैं लोग। तो ये दुख और सुख, अच्छा और बुरा, जो कर्म का सिद्धांत है, वो सब आपके ब्रेन से जनरेट होता है। तो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन की जो पावर है, पावर ऑफ योर माइंड, ये बहुत एक इतनी गहरी साइंस है, और गहरी भी कुछ नहीं है, बहुत इजी भी है। तो इसीलिए यौगिक साइंस में, जो हमारी यौगिक साइंस है, वो कंप्लीट साइंस है। आपको अध्यात्म में जाना है, आपको अपने जीवन को सुधारना है, आपको अपनी बीमारी से उभरना है, आपको अपने परिवार को चलाना है, आपको अपनी सफलता पाना है, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। आपको कोई भी, या इवन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जो स्टूडेंट लोग हैं वो चाहते हैं कि मुझे मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं। एक बंदा सोचता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मैं अंतरिक्ष में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। एक बंदा सोचता है कि मैं तो पायलट बन जाऊंगा। एक बंदा जो है, जो भी ब्रेन में आप डेवलप करोगे विचार को, और उस विचार पर सोचते जाओगे, उस पर कर्म करते जाओगे, उस विचार पर, तो वो ही विचार आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो जब यौगिक साइंस में आकर के हम कंप्लीट यौगिक साइंस को जीना शुरू करते हैं, और कंप्लीट यौगिक साइंस को जब पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको महारथ बनाती है, आपको सिद्ध पुरुष बनाती है। जिसे कहते हैं ना, उसके पास तो सिद्धि प्राप्त है, वो तो साधना करता है तो सिद्धि प्राप्त है। सध जाना, साधना मीन्स किसी भी विचार को, जो आपके मन का विचार जो स्ट्रॉन्ग है, जो आपको कुछ करने के लिए अग्रसर करता है, अच्छा या बुरा, तो उस विचार को जब आप बार 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 ब्रेन पर लाकर, ब्रेन में आएगा वो विचार, और आप उस पर वर्क करोगे, प्रैक्टिस उस विचार की करोगे, तो फिर आप उसके रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं जी हमने 1 करोड़ कमा लिया अफर्मेशन करके, है ना। तो वो क्या है? वो सिर्फ ये है कि आपने अपने विचार को विजुलाइज करना शुरू किया, उसी पर आपने काम शुरू किया अपने ब्रेन के अंदर, और जैसे ही ब्रेन के अंदर काम शुरू किया वैसे ही आपकी बॉडी ने और आपके वातावरण ने वो चीज़ आपको वापस लाकर देना शुरू कर दिया।
तो इसी चीज़ में मैं कहती हूँ हमेशा कि योगिक साइंस कंप्लीट साइंस है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। भटकेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जहाँ हो, जैसे हो, बस आँख बंद करके 10 मिनट की मौन रहकर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, 5 मिनट 10 मिनट आप योग कर लीजिए। आसन करने के बाद में देखिए, अष्टांग योग में ऐसे क्यों बोल दिया कि पहले यम और नियम, उसमें 5-5 क्रियाएं आपको दे दी करने के लिए, फिर यम नियम के बाद में आसन करें, फिर आसन के बाद में प्राणायाम करा। प्राणायाम पहले क्यों नहीं कर दिया? प्राणायाम पहले भी तो कर सकते थे ना ऋषि लोग, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी और मन के स्ट्रक्चर को देखा है, उन्होंने समझा है, पढ़ा है। तो प्राणायाम से आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, विचार मन में अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, विचार स्ट्रक हो जाएंगे। कहते हैं ना योग चित्त वृत्ति निरोध। फिर आपका ध्यान से पहले भी 2 चीज़, प्रत्याहार धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान जो है 7वीं सीढ़ी पर कर दिया है। तो आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड में भी मत जाइए, वो जब आप आते हैं, पूरी चीज़ें समझते हैं, पूरे करते हैं, तो फिर ये चीज़ें सब थ्योरेटिकल समझ आ जाती हैं। तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, थ्योरी पढ़नी पड़ती है और उसको समझना पड़ता है, और फिर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये नहीं है कि आप 2-4 घंटे निकालें, 10-5 घंटे निकालें, नहीं। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को 10 मिनट की प्रैक्टिस अगर कराएं, किस चीज़ की प्रैक्टिस कराएं? प्रैक्टिस कराएं अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन में से बहुत सारे नंबर ऑफ थॉट्स को छंटनी करके सिर्फ एक थॉट को रखना, और विजुअलाइज का मतलब है सिर्फ देखना, दृष्टा बन जाना। अब वो ये कहने में बड़ा कठिन होता है, ठीक है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे आज हेडेक हो रहा है, अब हम शोर मचा देते हैं, अरे सर दर्द हो गया, फटाफट डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह लिखा के आपको घर भेज देता है, लेकिन आपने उसका रूट कॉज तो जाना नहीं, दर्द क्यों हुआ, है ना। तो आप अगर आँख बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस लेकर वहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को ठहर दें, रोक दें, बस वहीं पर रुक जाएं। कुछ इतना नंबर ऑफ बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बड़ी चीज़ हो गई है, कितना क्या हो गया है। अगर वहाँ पर ठहर जाएं, ठहरना ही आपकी मंजिल का एक स्टेप होगा, ठहरना ही आपकी मंजिल तक पहुँचने का फर्स्ट स्टेप होगा। अगर आप ठहर गए तो समझिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, वो टारगेट पर तीर चलाएगी। तो जस्ट एकदम आप वहीं पर रुक जाएं, मतलब फिजिकली तो रुक ही जाएं, ब्रेन के थॉट प्रोसेस को भी रोक लें। और ये चीज़ कब आती है? जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जो सनातन के इतने सारे ग्रंथ हैं, जिसमें एक मैं जो शिव के ग्रंथ में देखती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, शिव ने जो आंसर्स दिए हैं शक्ति को, यानी कि पार्वती जी को, अपनी पत्नी को, तो जो उन्होंने आंसर दिए हैं वो हमेशा उनसे क्वेश्चन करती हैं और वो आंसर देते हैं। तो जो उनके आंसर हैं वो बहुत सटीक आंसर हैं। आपको पूरे जीवन में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र, हाँ, ये चीज़ हो, जो ये मेरठ का केस हुआ है, इस केस में वो जो लड़का है, मर्डरर जो है, वो बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि वो तंत्र मंत्र करता था। मुझे यहाँ पर आहत हुई बहुत बड़ी